देखिए क्वेश्चन लिखा है विक्रय मूल्य ज्ञात करें जबकि अंकित मूल्य कितना है 160 रुपये और छूट कितना दिया गया 12% का छूट दिया गया। ईमानदारी से बताइए ये जो अंकित मूल्य है ये आपका क्या है एमपी है। एमपी हमेशा कितना होता है भाई 100% होता है, ये चीज मान के रखना है इसमें। एमपी हमेशा कितना होता है 100% होता है। 12% की छूट दी गई तो 100% की वैल्यू कितनी है 160। देखिए लगाने का तरीका बता रहा हूं मैं, अगर आप पिछली क्लासों से इसको मतलब मैच करेंगे तो चीज वही रहेगी। अंकित मूल्य यानी 100% बराबर 160 है, 12% की छूट दी गई तो सेलिंग परसेंट तो कितने में बेचा गया 88% में। कितने में बेचा गया बात समझ में आ गई कि नहीं। मतलब 100% बराबर इतना तो आप कहोगे सर 88% का मतलब सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस में से 12% माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा तो 88% बराबर आप निकालोगे 160/100 गुणे 88। 0 से 0 कट गया 16 × 128 8 कितना बचा 12 और 16 × 128 28 और 12 कितना हो गया 140/10 तो कितना आ जाएगा 140.8। ये आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस। बात समझ में आ गई। यही आया था भैया आपका सेलिंग प्राइस, नहीं आया था इधर आपका। अच्छा ध्यान से सुनना, ये तो तरीका आपका इधर रहा। दूसरा तरीका और समझो। देखो अंकित मूल्य कितना है 160 रुपये, छूट कितना है 12% है, तो कह रहा है विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो बताओ 160 का पहले 12% निकाल लो, 160 का पहले 12% निकालो। देखो 2-3 तरीके होते हैं, या तो 160 का डायरेक्ट 88% निकाल लो तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, या 160 का पहले 12% निकालो और उसमें क्या कर दो माइनस कर दो। तो आप कहोगे सर 160 का 12% ये कट गया, परसेंट का मतलब होता है बटे में 100 होना, तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 करने 16 3 कितना होता है 19, 19.2। अब एक बात बताइए 160 में से 19.2 क्या करेंगे आप माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 140.8 आ जाएगा। देखो एक बात अगर समझो, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता था उतनी हानि हुई तो सीपी 100% होता था, तो सेलिंग प्राइस क्या निकालते थे आप सीधा आप उसमें माइनस करके निकालते थे। प्रॉफिट हुआ तो क्या करते थे उसमें जोड़ते थे। बट यहाँ पर छूट का मतलब है कि घटना ही है, डिस्काउंट मतलब घटना ही है, एमपी में घटना ही घटना है। तो आप देखो कई तरीके होते, भाई 160 लिखा है तो भाई 160 का सीधा आप 88% निकाल लीजिए तो भी आंसर आएगा, 160 का 12% निकाल के फिर 160 में माइनस कर दीजिए तो भी आएगा, या मैंने 100% बराबर 160 एज्यूम कर रखा है और सेलिंग प्राइस निकालना है तो 88% मतलब 100% में से 12% चले गए, 12% की छूट दे दी तो बचा कितना 88% निकालोगे तो भी आंसर कितना आएगा 140.8। भैया इसको पच करो। देखो इधर समझना, अब कह रहा है एक शॉप एक उत्पाद के एमआरपी में 30% की छूट प्रदान करता है। ईमानदारी बताइए 30% की छूट प्रदान किया तो कितने परसेंट में दिया 70% में। उत्पाद की एमआरपी तो या तो एमआरपी कितना है भाई 500 है तो सीधा 500 का 70% निकाल दो, कोई दिक्कत। परसेंट से 00 चले गए, 7 पना 35, 350 आ गया। बताओ कोई दिक्कत है। जरूरी नहीं कि जैसे मैंने पिछले सवाल को लगाया था वैसे लगाइए, सवाल के अनुसार। अब आप देखोगे ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब आप इसको रेशियो मेथड से, जब भी डाटा आपका डिफिकल्ट आ जाए तो रेशियो मेथड अप्लाई करिए। रेशियो मेथड क्या कहता है भाई 30% का कितना होता है 3/10, ये क्या हो जाएगा एमआरपी हो जाएगा। 3 की छूट दी तो सेलिंग कितने में किया 7 में। 10 का मतलब कितना है 500, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा 50, 7 का मतलब कितना हो जाएगा 350। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं यहां से मार्क प्राइस, ठीक है, डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस में रेशियो आ जाएगा। मार्क प्राइस चूंकि जो आपका डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट का बेस क्या होगा एमआरपी। एमआरपी अगर 10 है, डिस्काउंट 3 का है, तो जो सेलिंग प्राइस होगी कितनी हो जाएगी 7। तो ये एक आपका यूनिक रेशियो यहां पर निकल करके आ जाएगा। आप क्वेश्चंस को ऐसे भी जनरेट
कर सकती है डायरेक्ट। छोटा क्वेश्चन तो आप ऐसे लगाइए, ठीक। नोट करिए ना, एक शर्ट पर 1600 रुपये लिखा था दिवाली त्यौहार ऑफर के दौरान। यहाँ पर भी आता है ना बाई वन गेट वन फ्री, बहुत सारे अभी इसमें मिलेंगे ना, डिस्काउंट कितने का छूट दे रहा है अभी इसमें मिलेगा यहाँ पर। उस पर 10% की छूट दी जाती है, तो शर्ट की बिक्री 90% पर बेच दिया भाई। 10% छूट है तो बेचा कितने में? 90%। तो बताइए 1600 का 90%, परसेंट से डबल जीरो चले गए, जीरो, 9 छक्का 54, 9 करने 9, 9 5 14, 1440 रुपये आंसर। देखो ग्रुप डी का 2022 का क्वेश्चन है ये, 23 तारीख शिफ्ट फर्स्ट, बिल्कुल एकदम नए क्वेश्चन है, लेटेस्ट, किसी प्रकार के पुराने क्वेश्चन नहीं है ये। हो गया? गलती से रेड वाला मत दबा देना, भला नहीं ज्वाइन करने में मेरे आफत हो जाएंगे। हाँ, अब देखो इसमें लिखा है नेहा ने 30% छूट पर 1300 रुपए में एक पुस्तक खरीदी और 30% के लाभ पर बेच दी। बताओ इससे नेहा के लाभ पर क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा क्या? 1300 रुपए में खरीदी भाई, उसका सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, 30% के लाभ पर बेच दिया, तो भाई 1300 का तो इससे निकलेगा सेलिंग प्राइस। फिर कितना लाभ कमाया? एक तो तरीका ये है, फिर सीधा अरे यार 1300 का केवल अगर 30% निकाल लो तो क्या दिक्कत है? इतना ही तो लाभ कमाया उसने भाई, 30% के लाभ पर बेच दिया, तो उसने कितना कमाया भाई? इतने में खरीदा, 30% के लाभ पर क्या कर दिया, तो सीधा 1300 का 30% निकाल लो, 390 आ गया, खत्म। फिर आगे कुछ आपको सीन करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चंस को, उसके थीम को समझिए कि भाई छूट पर तो उसने खरीदा, वो एक अलग मैटर है, मैंने जितने में खरीदा वो दे रखा है, फिर कह रहा है और इसे 30% के लाभ पर क्या कर दिया, बेच दिया, तो भाई कितने में आ गया? 390 में उसको प्रॉफिट हो गया। पॉज करो। अब देखिए कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 352 रुपए है। 326 रुपए में उसे क्या किया? सेल किया, यानी कुछ ना कुछ छूट दिया, तो 26 रुपए का डिस्काउंट दिया भाई, 26 दुनाई 52, 26 का डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट का बेस क्या होता है? एमआरपी होता है। एमआरपी कितना है? 352, ठीक है। 1% कितना हो गया? 3.5, तो 7 तिहाई 21, 7 पना 35, ठीक है। आप चाहे देखो लगभग, अगर आप लगभग में निकालोगे अप्रोक्स 7 प्लस पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। अब ऑप्शन देखोगे, फिर कह दोगे कितना आया, फिर आपके सामने सीन अलग बन जाएगा, इनटू क्या बनेगा? 100%। तो कितना आ जाएगा जब आप इसे सॉल्व करोगे? 7.4%। क्या 7.4% उसका क्या है? डिस्काउंट है। कह रहे दशमलव के एक पूर्णांक तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। दशमलव के एक अंक तक ज्ञात करना, उसके आगे ज्ञात नहीं करना। सवाल में ऐसा लिख करके आता है, एज इट इज एग्जाम का सवाल है ये मेरा, कोई ये नहीं है कि अपने से, एज इट इज जैसे एग्जाम में लिख करके आता है सेम वही क्वेश्चन है, 2018 का है भैया। तो वॉच करो, देखो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है कि एक कंप्यूटर का वर्तमान मूल्य कितना है? 32,450 रुपये, जो कि पिछले वर्ष के मूल्य से 12% कम है। 12% कम का मतलब है, अगर आप सवाल गौर से देखो कि 88% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 32,450। तो कह रहा है पिछले वर्ष कंप्यूटर का मूल्य क्या था, यानी पिछले वर्ष कितना रहा होगा? 100%। तो यानी कह रहा है 100% की वैल्यू कितनी है ये निकालो। तो आप कहोगे सर 32,450 डिवाइडेड बाई 88 मल्टीप्लाई बाई 100। क्या कोई दिक्कत किसी को? सॉल्व कर लोगे? देखो 1188, ये 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 10, 11 नहीं 99, 11 पचे 55, ठीक है। 8 से भी कट जाएगा, इससे कट जाएगा 8 से,
तो 8 से काटोगे, 8 त्रिका 24, यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, 8 त्रिका 24, 24 5, 8 7 56 ज़्यादा हो जाएगा, 8 छंग 48, 48 के बाद कितना बचा, 48 और 55 कितना होता है, 7, 8 है ना। 1 सेकेंड, कितना आ जाए, कहीं कट तो नहीं रहा है, 11 दूनी 22, 22 10 32, 11 नहीं 99, 99 और कितना हो जाएगा, 99 9 6 15, 6 होता है, कितना होता है 6, यहाँ पर 6 बचा ना, नहीं 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 4, 9 6 15, 1 सेकेंड, 11 दूनी 22, 11 ने 99, अच्छा 4 बचा है, ये 5, फिर 11 पचे 55, 5 बार में चला गया पूरा 11 से, फिर 8 से काटो, 8 से कटेगा क्या ये, 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24, 5, 8 छंग 48, 48 हुआ, और कितना आ जाएगा, 8 छंग 48, 8 6 8, फिर 8 छंग कितना हो जाएगा, 8 7 56, फिर कितना बचेगा, 8 5 40, 0.5 है, क्या है 0.5 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बनेगा यहाँ पर 36 750, भाई 100 का गुणा होते ही 0.5 क्या हो जाएगा आपका, रिमूव हो जाएगा, ठीक है, नोट करो भैया सेट ऑफ, कितना आ गया, ये 11 5 55 जीरो आ गया। अब देखो 4 से, देखो 4 दूनी 8, 25 चौको 100, अब ये 2 से कट जाएगा, 2 करने दो, 2 चौको 8, और 2 7 14, 2 पंचे 10, अच्छा अब इसके बाद आप काटोगे, 25 पंचे 125, 25 7 175, 12 कितना हो गया 187, 87 के साथ कितना बचा 8, ठीक है, 25 चौको 100, और 100 18, 118 8, 25 से करने 25 11 कितना होता है 36 875, ठीक है। देखो कैलकुलेशन है, आप कहीं से भी इसको कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं पर जा भी सकता है, कोई इसका भरोसा भी नहीं है, 36 875, पॉज कर लो, पॉज कर क्या कह रहा है कि यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक, देखो कल के दिन मैंने बताया था कि जो आपका सीपी होगा ये क्या होगा, एमपी होगा, ठीक है, फिर क्या आता है सेलिंग प्राइस, इस पे आप मार्कअप करोगे, जिसको मैंने क्या बोला लागत मूल्य से इतना अधिक, कल के दिन बोला था ना, इसको मार्कअप करोगे, कितना परसेंट है 30% है, फिर डिस्काउंट दे दोगे कितने का 10% का, तो कह रहा है कि प्रॉफिट कितना होगा, तो इसके 2-3 तरीके बताए थे। मैंने कहा जब ये डाटा आसान हो तो किससे लगाइए, x + y + xy अपान 100 से, डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया माइनस हो गया, तो आप यहाँ पे लिखोगे 30 - 10 - 30 गुणे 10 डिवाइडेड बाई 100, 30 में से 10 गए कितना बचा 20 - 3 बराबर कितना हो गया 17% का क्या हुआ उसे लाभ हुआ, कितने परसेंट का 17% का, कल के दिन हमने ये पढ़ा था, नोट करो फिर आगे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्या कह रहा है, एक कारखाने में बिक्री केंद्र न केवल पुराने स्टॉक से छुटकारा से पाने का बल्कि इस प्रक्रिया में परिवर्तन लागत को पाने का निर्णय लिया, तो यहां तक का कोई किसी काम का नहीं सवाल, केवल आपको अड़ जा रहा है। फिर आगे देखो, ऐसे में उसने काम के प्रत्येक सेट को इतने रुपए में बेच दिया, ये सेलिंग प्राइस है। यदि नियत लागत कुल लागत की 24% हो, यदि नियत लागत कुल लागत की 24% हो तो कम के प्रत्येक सेट का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि नियत लागत कुल लागत की 24% हो,
24% कम हो, ध्यान सुनना, ये 24% कम हो, ध्यान से सुनना। तो ये जो लिखा है ना 399, ये जो नियत है उससे 24% क्या है, कम है। लैंग्वेज में थोड़ा सा फेरबदल है ये। तो कह रहा है सेट का लागत मूल्य निकालना है, तो ये कितना 76% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 399 है दे रखी है। थोड़ा सा लैंग्वेज में फेरबदल है, थोड़ा सा ऊपर नीचे डाटा लिख गया है, आ जाएगा। तो बताइए, कह रहा है कि उसकी सेट का लागत मूल्य क्या, तो लागत मूल्य कितना रहा होगा भाई 100%। तो आप निकालोगे 399 डिवाइडेड बाई 76 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 19 चौक 76, 25 चौको 100। ठीक, अब ये 19 से ये कट जाएगा, 19 दुनी 38, 19 इकन्ने 19, 25 इकन्ने 25, 25 दुनी 50, 2 52, 525 रुपए उसकी क्या थी, लागत मूल्य था। कितना है, 525 रुपए। यानी छूट है वो कितना, छूट उसने 24% कर दी। यहां पर लैंग्वेज को थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ठीक, यदि नियत लागत कुल लागत की 24% हो, 24% कम हो, ठीक है, कुल लागत की 24% क्या हो, कम हो, तो ये थोड़ा सा कम यहां पे क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। कम भैया पहुंच कर बोले, ये जो क्वेश्चंस है, अब इस क्वेश्चन को समझिए। एक दुकानदार सप्ताहांत में 60 सप्ताह के अंत में 60% की क्या देती है, छूट पर कपड़े बेचती है। रविवार को छूट दिए गए मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट मिलती है। यानी जो छूट देता है साथ में 10% की एक्स्ट्रा छूट मिलती है, यानी सक्सेसिव। ठीक है, और आप रविवार को एक कमीज 36 रुपए में खरीदते हैं। कितने में खरीदते हैं, 36 रुपए में। तो आप उसी कमीज उसी महीने के मंगलवार को वही कमीज खरीदने के लिए कितने पैसे अतिरिक्त देंगे या कितने रुपए ज्यादा देंगे, ऑप्शन रुपए में दे रखा है, 24 रुपए, 64 होगा। समझ गए अब सवाल क्या कहना चाहता है, 64 सही है आपका। समझ रहे कैसे निकालना, ध्यान से सुन। पहले तो आप ये निकालिए कमीज का एक्चुअल प्राइस है क्या, कमीज प्राइस कितना है भाई, 36 रुपए का, तो उसे 60% ये छूट दिया तो इतने का पड़ा। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं कहने क्या वाला हूं, ये प्रारंभिक मूल्य, देखिए रेशियो मेथड से मत लगा रहा हूं, किससे लगा रहा हूं, रेशियो मेथड से। ये बाद वाला मूल्य है ना, पहले कितने का था, 60% की छूट दी गई, तो 60% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है भाई, 6/10 यानी 3/5, यानी पहले 5 थी, बाद में कितनी हो गई, 2 हो गई। पहले कितनी थी, 10% की छूट, अतिरिक्त छूट दी गई, तो पहले 10 थी, फिर कितनी हो गई, 9, यानी 50 रुपए की चीज को उसने 18 रुपए में क्या कर दिया, यानी पहले 50 रुपए रेट था, फिर बाद में कितना हो गया, 36, मतलब 18 हो गया। ये पहले वाला मूल्य था, ये छूट के बाद वाला मूल्य है। तो 18 का मतलब कितना है, 100 नहीं, 36 रुपए में दिया गया बाद में छूट के बाद, तो कितने गुना है, 2 गुना। तो प्रारंभिक मूल्य कितना रहा होगा, 100, यानी 100 रुपए की कमीज मिली। प्रारंभ में कमीज का मूल्य कितना था, 100 था। अगर मंगलवार को खरीदा जाता है तो वही कमीज कितने की पड़ती भाई, 36 रुपए की पड़ रही थी, 36 की पड़ रही थी ना, तो कितने एक्स्ट्रा लगते, तो 100 माइनस 36 बराबर 64 रुपए। मेरी बात समझ गए कुछ, कितने रुपए उसको एक्स्ट्रा लगते, 64 रुपए एक्स्ट्रा लगते। अगर ध्यान से सुनो, अगर ये तरीका नहीं भी समझ में आता है तो एक फार्मूला मेथड याद रखो, ये रेशियो मेथड है, प्रारंभिक बाद में, प्रारंभिक बाद में, दोनों का रेशियो ले लोगे, बाद में आप गुणा कर दोगे, सीधा सीधा आड़ा टेढ़ा तिरछा कट रहा है काट दो, नहीं कट रहा है ना काटो। तो ये आता है यहाँ से प्रारंभिक वाला, और ये आता है बाद वाला मूल्य। बाद का मतलब है छूट देने के बाद, घटने बढ़ने के बाद जो भी बचे, क्योंकि सक्सेसिव होता है। अगर ये ना आए तो एक आपने किताब में एक फार्मूला देखा होगा भाई, 100 माइनस 36 64 हटा दो, क्या कमीज का मूल्य x था, पहले 60% की छूट दी, तो 100 माइनस 60, 100 माइनस x1 इंटू 100 माइनस x2,
इंटू 100 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 100%, को किस में कन्वर्ट कर दिया, बराबर किसके हो जाएगा, 36 के। 36 रुपए की तो पड़ी, यहां से x बराबर आ जाएगा। तो आप देखो निकालोगे x गुड़े 40/100 गुड़े 90/100 बराबर 36। 1 2 1 2 9 चौको 36, 36 से 36 खत्म, x बराबर कितना आ गया 100। चाहे यहां से निकाल लीजिए चाहे जहां से निकाल लीजिए, मर्जी आपकी। बात समझ में आ गई, नोट करिए भैया, इसको पॉज करो। मुझे एक बात बताइए, मैं आप लोग परसेंटेज पढ़ चुके, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ चुके, अब डिस्काउंट पढ़ने जा रहे हैं। मैंने क्या बोला था, एक प्रकाशन ने पुस्तक के उत्पादन लागत का 30% जोड़कर पुस्तक पर क्या कर दिया, बिक्री मूल्य इतनी तय कर दी। अरे बिक्री मूल्य कुछ हो, क्या मतलब है तुम्हें भाई, उत्पादन लागत सीपी पर उसने 30% एक्स्ट्रा मार्क कर दिया और एमपी बना दिया, फिर उसको 12% डिस्काउंट दे करके क्या कर देता है, सेल कर देता है। लाभ प्रतिशत निकालना, तो मैंने क्या बोला था, जब भी लाभ परसेंट वैल्यू निकालना हो तो एक्चुअल वैल्यू की जरूरत। तो इसका क्या रोल है तुम्हारे जीवन में, बताओ इसमें, इस सवाल में बताओ। 30 माइनस 12 माइनस 30 गुणे 12 डिवाइडेड बाई 100%। 30 में 12 का कितना बचा, 18 माइनस 0 0 12 36 3.6, 18 में 3.6 गए तो 14.4 बचा कि नहीं, 14.4% का उसे क्या हुआ, लाभ होगा। नोट करो, पॉज करो। देखो हिमांशी ने एक टी शर्ट खरीदा, इसके अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदी। अच्छे ध्यान से सुनना, अंकित मूल्य देखो, मैं 100 एमआरपी जो मार्क प्राइस है 100 है मान लो, तो बताओ छूट कितना, तो जो सेलिंग प्राइस है कितनी हो जाएगी, 20% छूट पर खरीदा। पर लेकिन बेचते वक्त, और जब बेचा तो जो इस लड़की का सेलिंग प्राइस था वही इसका क्या बन गया। अब मैंने खरीदा 80 रुपए में, अब बेच दिया किस पर, 100 पर ही बेच दिया। मेरे लिए, मैं लड़की हूं, मेरे लिए एक सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 100 हो गई। कितने का लाभ कमाया, किससे, इंटू 20 पंच एक चौक 80, तो 20 चौक 80 का मतलब, क्या सवाल कठिन लगा, नहीं ना। हाँ नोट करो भैया, पाँच करो इसे। अब देखिए कल के दिन हम लोगों ने पढ़ा था, आपको शायद याद हो कि सीपी और एमपी में रेशियो, एक गजब का कंसेप्ट बताया था। सीपी और एमपी में रेशियो बताया था 100 माइनस डी अपान 100 प्लस p%, जिससे हम सीपी और एमपी, देखो एक दुकानदार ने अपने ग्राहक को 20% छूट देकर के भी 25% लाभ अर्जित किया। प्रॉफिट भी दे रहा है और डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट भी दे रहा है साथ ही साथ प्रॉफिट दे रहा है। तो डिस्काउंट प्रॉफिट जब भी दिया हो तो सीपी और एमपी में रेशियो, यदि वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, यदि इसका कॉस्ट प्राइस दुकानदार के लिए कितना है, बताओ। अगर अब मैं सीपी और एमपी में मैं रेशियो निकाल लूं तो नहीं सवाल आ जाएगा पूरा। तो आप देखो इस सवाल को देखना कैसे सॉल्व करेंगे। 100 माइनस डी का मतलब कितना है भाई, 20% छूट देकर, अपान 100 प्लस पी, प्रॉफिट कितना है भाई 25, तो ऊपर कितना आ गया 80/125। ठीक है, अब ये किससे से कटेगा, किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 16 पंचे 80, 25 पंचे 125, 16 की वैल्यू। अब बताओ ऊपर क्या है, सीपी, ऊपर क्या है सीपी, 16 की वैल्यू कितनी है 600, तो कह रहा है 25 की वैल्यू क्या होगी। तो आप बताइए 16 बराबर 600, तो 25 बराबर आप लिखोगे 600/16 गुणे 25। ठीक है, तो आप देखो अगर इसको 15 मान लो तो 15 चौको 60, 4 25 चौको भाई 15 चौको 60, अगर इधर कम भी कर दो, 15 चौको 60, 25 चौको 100,
ठीक है, तो कितना आ रहा था आपका आंसर भैया? लगभग 1000 से क्या नियर अबाउट पहुंच जाएगा, 1000 से कम होगा। आप चाहो तो 16 चौक 64 नहीं, 16 3 48, 48 12, 16 7 112, 16 5 80, 37.5 गुणे 25। आप चाहो तो क्वेश्चन को क्या कर लो, अब मल्टीप्लाई कर लो। 25 5 125, 25 7 175, 25 3 75 आ जाएगा तुमसे कुछ। ठीक, बात समझ में आ गई? चीजें बिल्कुल आसान है, नोट करो, आगे चलो। बस इसको याद रखना, ये गोल्डन रेशियो है। अब इसी चीज को देखो सरल बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये चीज है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट 100 में से डी घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 80 अनुपात कितना? 125। लो डायरेक्ट रेशियो ले लो, अब इतना बवाल नहीं करना है आपको, डायरेक्ट ले। 16 5 80 और कितना? 25 5 125, 16 अनुपात 25। 16 की वैल्यू दे रखी है, 25 की निकालनी, खत्म। 16 की दे रखी है, 25 की निकालनी। आप ऐसे भी सवाल को लगा सकते, ऐसे इंक्लूड, ऐसे भी जो ये दिखा है उस साइड का। ये बहुत अच्छा रेशियो है। सीपी और एमपी में जब भी रिलेशन पूछे और डिस्काउंट और प्रॉफिट दे रखा हो एक साथ, तब लगाइए 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। नोट कर लो भैया, पॉज करो इसे। देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 रुपया है, अब विक्रय मूल्य 130 रुपया। अरे भाई छूट की दर ज्ञात करना है तो बटे में लिख दो 170। क्यों? क्योंकि छूट का जो बेस होता है वह क्या होता है? अंकित मूल्य होता है, मार्क प्राइस होता है। 130 में बेचा तो डिस्काउंट कितने का दे दिया? 40 रुपए का। परसेंट में निकालना है क्या? छूट की दर यानी परसेंट में निकालना है, इंटू 100%। ठीक है, तो काट दो चाहे भाई, 400 बटे 17। हाँ, दोनों का, चाहे इसका काट दो चाहे इसका काट दो, बात बराबर है। तो 4 बटे 17, 1 बटे 17 की फ्रैक्शनल वैल्यू जानते हो? याद है? याद हो तो गुणा कर दो 4 से, नहीं याद है तो फिर मजबूरी है कि आपको 23 17 में भाग देना पड़ेगा। 17 2 9 34, फिर 60 बना, 17 तिया 51, 9 17 पना 85, और 85 के बाद कितना बचा? 5। 17 2 9 34, अप्रॉक्स 3 मान लो, बढ़ता चला जाएगा इस तरह। 23.53, 23.52%। बताओ सवाल में क्या कठिनाई है ये बता दो। केवल छूट पूछ रहा है, कितने परसेंट का छूट दिया। बताओ, टेक्नीशियन आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के क्वेश्चन चल रहे हैं आपको। पॉज करो इसे, देखो इधर देखो, ध्यान से सुनो। सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। सीपी होता है 100 माइनस डी और एमपी होता है 100 प्लस। ये मैंने आप लोगों को बताया है अभी अभी, चाहे बटे में लिख दो चाहे रेशियो में लिख दो, मर्जी आपकी। 20% की छूट का मतलब सीपी हो गया 80, 12% का लाभ का मतलब हो गया 112, 16 5 80, 16 छक्का 96, 16 7 112। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, ये सीपी हो गया, अंकित मूल्य हो गया, कितना अधिक है? 2 अधिक है। किससे? 5 से। 1/5 का मतलब 20-40%। क्या सवाल कठिन है? एकदम सरल 2 कौड़ी का सवाल। नोट करिए, कंसेप्ट बस याद होना चाहिए। कौन सा? ध्यान से रखिए, सीपी और एमपी का एक यूनिक रेशियो होता है, मैंने अभी बताया, आप लोगों को पता भी है, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस। क्या बात समझ में आ रही है सबको? नोट करो, बंद करो। देखो, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% का लाभ कमाता है। सेम क्वेश्चन है सीपी और एमपी का क्या रेशियो, जो अभी तक लगाया था। आप बताइए सीपी और एमपी का जो रेशियो लोगे कितना आ जाएगा भाई? देखो, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो 100 माइनस डी कितना? सीपी कितना हो गया?
90, 26% का लाभ कमाता है 126। बताइए कोई दिक्कत? 15 छक्का 90, 15 6 बार में कट गया, 6 दूनी 12, 6 करने 6, 3 5 15, 3 7 क्या 5:7 आ गया। इसमें से क्या कह रहा है, यदि क्रय मूल्य सीपी यानी 5 यूनिट का मान कितना दे रखा है आपका 800 रुपए दे रखा है, 16 1 यूनिट का मान कितना आ गया 160 रुपए। तो कह रहा है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य 7 यूनिट है तो 7 गुणे कितना हो जाएगा 160, 16 7 112 यानी 1120 रुपए। दिस इज योर आंसर। क्या सवाल कठिन है? एकदम 2 कौड़ी के सस्ते सवाल। आरआरबी एनटीपीसी 2022 में जो एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, उसका क्वेश्चन है ये, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन, नया क्वेश्चन भैया। देखो, एक वस्तु 10% की छूट पर 3600 रुपए में बेची गई, यानी 90% की वैल्यू है दे रखी है कितनी 0 0 9 चौको 40 आ गया। तो ईमानदारी से बताइए 100% बराबर कितना आ गया 4000। कह रहा है कि अगर इसको कितने में बेचा जाए 15% की छूट पर बेचा जाए तो बताइए कितने में बेचा जाएगा। भाई देखो 10% की छूट दे दी 400, 5% की छूट दे दी कितनी 200, 4 2 600, 600 की छूट दे दी। तो बताइए 4000 में 600 चले गए तो कितना बचा 3400 बचा। आंसर ये आ रहा था ना, क्यों भाई 3400 आ रहा था। अब देखो इसका दूसरा तरीका भी देख लो, ऐसे नहीं समझ में आ रहा, ध्यान से सुनो। मुझे बताइए 10% की छूट पर इतने में बेची गई, 90% बराबर कितना हो गया 3600, 1% बराबर 40। तो कह रहा है 15% बराबर, अच्छा देखो ध्यान से सुनना, कह रहा है 15% हो तो विक्रय मूल्य क्या किया गया 15% की छूट दे दी गई तो बेचा कितने में गया 85%। तो बताओ 40 गुणे 85 डायरेक्ट कर दो, 0 5 चौको 20, 8 चौको 32, 2 मतलब आप चाहे जैसे करिए, इतना चीज आपको पता है, इतना मैं बता चुका हूं पिछली क्लास से जो 2 ठो मैंने इंपॉर्टेंट पढ़ाई। देखो कम से कम परसेंटेज आपको मैंने 1 से 1.5 महीने पढ़ाया, 2 महीने परसेंटेज पूरा का पूरा। फिर उधर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया, जो इधर के चैप्टर हैं ये थोड़ा सा क्या है इजी है, उसी का बेस है। तो इसमें एग्जाम ओरिएंटेड बस पढ़ेंगे, उसमें एग्जाम से ज़्यादा भी जरूरत थी। अगर उस चीज़ को समझना है, जब भी कोई एक ऐसा चैप्टर हो जिससे कई सारे चैप्टर आपके कनेक्टेड हों और उसको समझना हो, तो आप उसको एग्जाम से हट करके भी पढ़िए आप। अब जैसे ये क्या है, इसमें समझने वाली चीज नहीं है, सब पुरानी से अटैच्ड है, तो ये आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए, है ना। अब जैसे इसके बाद CISI होगा, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, 2 कौड़ी की, वो भी परसेंटेज से इसी से जुड़े हुए होते हैं ना। रेशियो हो गया, एवरेज हो गया, ये सब क्या है, सब ऐसे ही खत्म होंगे। अब जो 2 चैप्टर पढ़ा दिए, एक चैप्टर मस्ट है, उसको बहुत बेहतर तरीके से याद करिए, पढ़िए, समझिए, है ना। तो आई थिंक आज के लिए मैं इतनी रखता हूँ, शेष कहानी कल रहेगी हमारी।